मयूर विहार यमुना खादर बाढ़ शिविर राहत कैंप में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचा, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, दिल्ली सरकार पूर्व मंत्री अरविंद सिंह लवली, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, प्रवक्ता अनुज आत्रे और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि राहत शिविर कैंप में सबसे पहले कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान से लोगों को भोजन वितरण कराया। उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोगों का यह भी कहना है न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 10,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया था, वह भी अभी तक नहीं मिल पाया है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया है कि दिल्ली में डबल इंजन फेल हो गया है, चाहे वह दिल्ली का इंजन हो या फिर केंद्र सरकार का इंजन हो। यमुना खादर में बसे यह गरीब लोगों के पास ना तो खाना है और ना ही पानी है और ना ही चिकित्सा सुविधा है। वहीं दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है, लेकिन इन गरीबों पर पैसा खर्च नहीं करती है। हमारी कांग्रेस की रसोई और प्यार की मोहब्बत चल रही है, लोग की मदद दे रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम बैठे हैं और यही अनुभव कर रहे हैं कि ना यहाँ तो टेंट है, ना यहाँ राशन है, ना जो अभी तक अनाउंस हुई है मदद वो दी गई है। ये मैं माँ बहनें बता देंगी, इनसे पूछिए। ये खुले में बैठे, ये फ्लाईओवर शिलाजी ने बनाए थे। ये फ्लाईओवर नहीं होते तो शायद इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। सिर्फ मुंह दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर टेंट गाड़ दिए गए, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। आज खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, बीमारी फैल रही है। तो सवाल ये उठता है, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वो प्रतिनिधि घर जाके बैठ गए। कोई जेल में बैठा है तो इनका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। 2 वक्त का खाना नहीं, लेकिन 1 वक्त खाना खा के लोग सो पाएँ, यही हमारी कोशिश है। इस मोहब्बत की दुकान हमने इसलिए खोली है और ये लगातार जब तक चलती रहेगी जब तक लोग यहाँ सड़क पे डटे हुए। वहीं आम आदमी पार्टी का जो राहत शिविर लगा हुआ है उसमें देखा जा रहा है नशीले पदार्थ की दुकान लगी हुई है। ये आज से नहीं, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, दिल्ली नशे की राजधानी बना दी। और नशे के आरोप में तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी जेल में हैं। तो जैसा इनका नेता कर रहा है वैसे इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लोगों की मदद देने की बजाय वो गुटखा की दुकान खोल के बैठे हैं। तो अंतर साहब है, मोहब्बत की दुकान या गुटखे की दुकान। कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान खोलती, राहुल जी और खड़गे साहब का जो आदेश है। कार्यकर्ता अपनी नेक कमाई से मिलजुल के लोगों की मदद कर रहे हैं। प्यार से जो कोविड काल में हमने मदद दी, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। रसोई जो चलाई, ये रसोई पार्ट 2 है और वही मदद हम लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आज जिस तरह से आना हुआ, बाढ़ पीड़ितों के क्या हाल है, क्या लगा? बाढ़ पीड़ितों को देख के और जो प्रकार की यहाँ हमारे कांग्रेस वर्करों ने तो व्यवस्था की है, मगर जो है पूरे दिल्ली में जो चित्र आ रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता में ये दोनों इंजन फेल हो गए। एक दिल्ली का इंजन और ये आपका दूसरा केंद्र सरकार का नई दिल्ली का इंजन, दोनों इंजन फेल हो गए हैं और दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये आम प्रजा है, गरीब लोग हैं जो ये यमुना के तट में बस रहे हैं। जो गरीब, सबसे गरीब लोग हैं वो यहाँ इसी प्रकार की जगह पे बसते हैं। उनकी सहायता के लिए उनको लोगों के पास ना तो समय है ना तो फंड है। बड़ी बड़ी अखबारों की विज्ञापन में इतना खर्च कर देते हैं, मगर ये गरीब लोगों के लिए आज तक ना तो मुआवजा जाहिर किया है, ना तो कैश डोल का वितरण किया है, ना कैंप लगा रहे हैं, न पानी की व्यवस्था है, ना कोई आरोग्य की व्यवस्था है। पूरी तरह विफल सरकारों की जो है, जो इन लोगों ने एक कुदरत ने आपदा खड़ी कर दी, उसी तरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है उसने भी गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के द्वारा बाढ़ लाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा पर आरोप लगते हैं। ये दोनों की ईगो की लड़ाई है, दोनों आरएसएस के फर्जंदे, एक सिक्के की 2 साइडें हैं, मगर कौन प्रधानमंत्री बने उसकी लड़ाई में ये जो है दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ आने वाले चुनाव में दिल्ली की प्रजा उसका भी जवाब दे देगी। मैं समझ रहा हूँ कि कोई अंध आदमी होगा वही बोलेगा कि मणिपुर में कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है।
मणिपुर में जो दुर्घटनाएं जो हुई हैं, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ रेप किया गया है, जो प्रकार से हिंसा हो रही है, और उसके सामने न तो देश का गृह मंत्री, न तो देश का प्रधानमंत्री, उसके पास उनकी जो है मुलाकात लेने का समय नहीं, उनकी समस्या का समाधान करने का भी समय नहीं है। और इतनी बड़ी घटनाएं हुई, 2-2 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो चीफ मिनिस्टर को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसी प्रकार का जो है एक उनका व्यवहार बन गया। इफ़ दैट वुड हैव बीन अ कांग्रेस गवर्नमेंट, दूसरी मूवमेंट पे ये चीफ मिनिस्टर की जो है हकाल पट्टी कर देते, उसकी जगह ये प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देने से भी जो है जो विफल हो रहा है। कोई, मैं समझ रहा हूँ कि अंध आदमी कहेगा कि कांग्रेस इसके पर राजनीति कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी का कि इतनी बड़ी परिस्थिति में न तो वो सांसद थे, न तो अपोजिशन के लीडर जो थे हाउस में, उसके बावजूद भी वो वहाँ जाके उन्होंने लोगों को जो है एक सांत्वना देने की कोशिश की है, उनके लिए सद्भावना युक्त काम किया हुआ है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।